जिस लड़की से तुम अपने बेटे की शादी करना चाह रही हो, वो लड़की रात को ये मैसेजेस और ये फोटोज मेरे बेटे को भेज रही है। इसका क्या मतलब है नंदिनी? पहले तो रियो के साथ मेरा नाम जोड़ा, फिर नकुल। इतना गलत सोचोगे मेरे लिए? ये लो तुम्हारा फोन। मैंने कुछ नहीं किया, प्लीज। मेरी गलती होगी कि मैं यहाँ पर आई। सॉरी। मेरी बात तो सुनो। सीरियल क्योंकि सास भी कभी बहू थी में आ गया है बहुत ही धमाकेदार ट्विस्ट। जी हाँ, आने वाले ट्विस्ट में देखने वाले हैं कि यहाँ पर नंदिनी जो है वो वैष्णवी को जोरदार थप्पड़ लगाने वाली है और यहाँ पर ये सगाई टूटती हुई नजर आएगी। जी हाँ, असल में आप देखेंगे कि यहाँ पर अब जो रियो है उसने पूरी प्लानिंग कर ली है इन दोनों के रिश्ते को तोड़ने की। तो असल में होता कुछ ऐसा है कि यहाँ पर वो वैष्णवी के फोन से मैसेजेस करने वाला है नकुल को, वो भी उल्टे सीधे, और साथ ही कुछ फोटोज भी भेजने वाला है। जिसके बाद यहाँ पर जो गौतम की वाइफ होती है दामिनी, वो पहुंच जाती है नंदिनी के पास और फोटोज और कॉल्स वगैरह दिखाकर, मैसेज वगैरह दिखाकर कहती है कि ये सब क्या चल रहा है नंदिनी, तुम्हारी होने वाली बहू ये सब क्या भेज रही है मेरे बेटे को, और अगर ये ऐसी हरकतें करती है तो क्या ये इस घर के लिए सही है। जिसके बाद नंदिनी खुश चौक रह जाती है कि ये सब क्या चल रहा है। जिसके बाद यहाँ पर अब जो तुलसी होती है वो भी पूछती है कि क्या बात कर रही हो तुम दोनों, सब कुछ सही है। लेकिन यहाँ पर दोनों में से कोई भी कुछ नहीं बताती तुलसी को। लेकिन भाई दूसरी तरफ अब यहाँ पर नंदिनी बता देती है ये बात पार्थ को, और पार्थ गुस्से में पहुंच जाता है वैष्णवी के घर, उससे पूछता है कि ये सब क्या चल रहा है। जिसके बाद यहाँ पर अब जो वैष्णवी होती है वो कहती है कि तुम पहले मेरा नाम रियो के साथ जोड़ रहे थे, अब नकुल के साथ जोड़ने लगे, आखिर तुम चाहते क्या हो। जिसके बाद यहाँ पर पार्थ गुस्सा करने लगता है और कहने लगता है कि तुम्हें जिसको मैसेज करने हैं करो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। जिसके बाद वो गुस्से में वहां से चला जाता है। लेकिन वैष्णवी उसे समझाने की कोशिश करती है कि उसने कुछ भी नहीं किया है, लेकिन उसकी एक नहीं सुनता है यहाँ पर अब जो पार्थ होता है और गुस्से में वहां से निकल जाता है। जब नंदिनी को ये बात पता चलती है तो वो पहुंच जाती है अब यहाँ पर वैष्णवी के घर पर और जाकर उसे एक जोरदार थप्पड़ मार देती है और कहती है कि तुम मेरे बेटे की बहू बनने लायक नहीं हो, तुम उस घर की बहू कभी नहीं बन पाओगी, तुमने अपनी हरकतें देखी हैं। जिसके बाद यहाँ पर वैष्णवी उसे भी कहती है कि उसने ऐसा कुछ नहीं किया है। लेकिन भाई अब देखना इंटरेस्टिंग होगा कि कैसे ये गलतफहमी दूर होगी और क्या पार्थ और वैष्णवी की शादी हो भी पाएगी या फिर नहीं। आपको क्या लगता है, हमें कमेंट करें। ऐसी खबरों से जुड़े रहने के लिए आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें।